नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी ज़र अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अज़्ज़हादतु फ़िद दुनिया लैसत बितहरीमिल हलाल वला इज़ाअतिल माल वलाकिन्न ज़हादतु फ़िद दुनिया अन ला तकूना फ़ी बिमा फ़ी यदिक औसक़ा बिमा फ़ी यदिल्लाह वन तकूना फ़ी सवाबिल मुसीबति इज़ा अंता उसिब्त बिहा अर्ग़बु फ़ीहा लौ अन्ना उबक़यत लक। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्नु माजा वक़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा हदीसुन गरीब। अम्र इब्नुल वाक़िद अर्रावी मुनकरुल हदीस। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुहद और तक़वा दुनिया में ये नहीं है कि हलाल को हराम कर ले और माल को ज़ाय कर लिया जाए। दुनिया में ज़ुहद और तक़वा हलाल को हराम करने और माल को ज़ाय करने का नाम नहीं है, लेकिन ज़ुहद और तक़वा दुनिया में ये है कि जो चीज़ तेरे कब्ज़े में है तुझे उससे ज़्यादा उस चीज पे भरोसा रहे जो अल्लाह के कब्जे में है। और जब तू मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, जब तू मुसीबत में घिर जाए, तो मुसीबत के सवाब में तुझे ज्यादा रग़बत हो कि अगर वो मुसीबत तुझ पे बाकी रखी जाए। अब इस हदीस पाक का बहुत आसान तर्जुमा मैंने कर दिया। एक जमात सूफियों की ऐसी है जो बराए नाम सूफी हैं। वो फकीरी, तक़वा, तसव्वुफ का लिबादा ओढ़े हैं और आदमी ज़ुहद और तक़वा, ज़ुहद कहते हैं दुनिया से बेताल्लुक हो जाना, अज़्ज़ुहदु फ़िद दुनिया, दुनिया से किनारा कश हो जाना, बेताल्लुक हो जाना, और तक़वा परहेज़गारी, वाजिबात बजा लाना, नवाफिल बजा लाना, मुश्तबह चीजों से भी बचना, जिसमें डाउट होता है उसको भी छोड़ देना। हम लोग अपने दिमाग में आमतौर पे यही तक़वा और यही ज़ुहद का माना होता है। अब हदीस पाक में आका फरमाते हैं ज़ुहद और तक़वा दुनिया में ये नहीं है कि माल ज़ाय कर देना और हलाल को हराम कर देना। अब सूखी रोटी ही खाऊंगा, गोश्त नहीं खाना है, जौ की रोटी ही पे कनाअत करनी है, अब ज्यादा लजीज खाना नहीं है। ये सारी हलाल चीजें अपने पे रोक लेना, मना कर देना, हराम कर लेना। व इज़ाअतुल माल, और माल ज़ाय कर देना, कुछ रखता ही नहीं है सब दे दो, कुछ नहीं चाहिए। ये ज़ुहद नहीं है, ये तक़वा नहीं है। अगर आदमी मुत्तकी है तो अगर वो मुर्गी मुसल्लम और गोश्त अच्छी गज़ाएं खाता है तो उससे तक़वे में फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुत्तकी और परहेज़गार जिस्म पे बेहतर लिबास पहनता है तो तक़वा और ज़ुहद में फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ सूफियों की एक जमात ऐसी है जो बराए नाम सूफी हैं, कहिए कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब चलता है, चरस गांजा चलेगा, समझे, ये सारी चीजें चलेगी, मगर नमाज का जब वक्त आएगा तो फिर तसव्वुफ आ जाएगा। का हजरत
मक्का शरीफ में नमाज पढ़ने। अरे भाई मक्का शरीफ में अभी असर का वक्त नहीं हुआ है। एक सूफियों की जमात या इसके बरक्स एक वो भी जमात है जो हराम कामों से तो बची रहती है, मगर वो ये समझती है कि तकवा यह है कि ये सारी चीजें अपने से दूर कर दो, किनारा कश हो जाओ, सूखी रोटी खाओ। तो ये तकवा नहीं है। अच्छा खाना तकवा के खिलाफ नहीं है। पैसा जमा करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। जमा करो, बीवी बच्चे औलाद हैं, उनका ख्याल रखना है, ये तकवा के खिलाफ नहीं है। तकवा किसे कहते हैं? दुनिया से बेताल्लुक की, जिसको अब अलग अलग हदीसों में अलग अलग डेफिनेशन बताया है तकवा का, ज़ुहद का। यहाँ ये बताया कि हुजूर फरमाते लेकिन अज़्ज़ुहादु फी दुनिया, दुनिया में तकवा ये है कि जो तेरे हाथ में है तुझे उस पे भरोसा नहीं, उससे ज्यादा उस पे भरोसा रहे जो अल्लाह के कब्जा में है। मेरे पास 1000 रुपया है, मुझे इस 1000 रुपये पे इतना भरोसा नहीं है, अगर रब चाहे तो मैं इस पैसे से फायदा हासिल कर सकता हूं, अगर रब न चाहे, सारी दुनिया चाह रही है कि ये पैसे से मैं फायदा उठा लूंगा, मगर रब न चाहे तो नहीं उठा सकता। इस पे यकीन रहे, यही तकवा, यही ज़ुहद है। जो तेरे हाथ में है, अब सब कुछ है, सब कुछ है और सारा मैटर प्री प्लान है। अब बस जो है ऑफिस में जाने की देरी है। बन गया, वर्कर्स आ गए, कंप्यूटर्स लग गए, सारी चीजें लग गई, ऑफिस का ओपनिंग हो गया। अब मुझे सिर्फ चैम्बर में बैठकर हुक्म जारी करना है। मगर ज़ुहद और तकवा यह है कि उसे ये यकीन रहे कि सारी चीजें सामने है, बस मुझे बैठने की देर है। बस तकवा और ज़ुहद यह है उसके दिल में ये यकीन हो, अगर रब चाहे तो नहीं बैठ सकता, अल्लाह चाहे तो मैं नहीं बैठ सकता। तो यही ज़ुहद है, यही तकवा है। कई साल तक शद्दाद बिन आद ने जन्नत बनाई थी इरम के जंगलात में। कितने साल लगे थे मालूम है? एक बहुत लंबी दास्तान है ये तो। और वाकई में वो ऐसी बनाया था कि आज तक दुनिया में ऐसी कोई बना ही ना पाएगा। मुंबई में अंबानी का बंगला है, वो शद्दाद की जन्नत के कोने के बराबर भी नहीं था, नहीं है। इतनी सब बना लिया। जब कई सालों के बाद जब काम खत्म हुआ और शद्दाद जन्नत में दाखिल होना चाहता है, एक पैर बाहर है, अंदर रख नहीं पाता है और मौत आ जाती है। उसे तो यकीन था कि मैं अब सारा तैयार है, बस जाने ही की देर है, देखना है और जो है उस पे अब बराजमान होना है, बैठ ही जाना है। मगर रब ने न चाहा, सारी चीजें शद्दाद के मुवाफिक है, मगर रब ने न चाहा तो दूसरा कदम बारी रहा और जनाब मलिकुल मौत ने रूह का परिंदा जिस्म से उड़ा डाला। तो यही है, आका कहते हैं अज़्ज़ुहादु फी दुनिया अन ला तकुना फी यदिका। ज़ुहद ये है कि जो तेरे हाथ में, औसको बिमा फी यदिल्लाह, तुझे उस पे ज्यादा भरोसा रहे जो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, रब चाहे तो होगा। वन तकुना फी सवाबिल मुसीबत इज़ा अंत उसिबत बिहा। और दूसरी शिक वो ये है कि जब तू मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, आदमी क्या चाहता है? मुसीबत से जल्दी छुटकारा मिल जाए। आप रहो मैं रहूं, यही चाहते हैं, मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। मगर ये बात तो मुसल्लम है, अहादीस में उसका जिक्र है कि मोमिन की मुसीबत में भी सवाब लिखा जाता है। हमें कांटा भी लगता है तो सवाब लिखा जाता है। तो एक आला किस्म का मुत्तकी परहेजगार यह है कि उसे मालूम है कि मुसीबत ये ज्यादा सवाब का जरिया है। जब तक मुसीबतें रहें सवाब लिखा जाता है। तो ज़ुहद यह है कि जब तुझे मुसीबत आए तो तू मुसीबत में ज्यादा रग़बत करे, ये और रहे ताकि सवाब बढ़ता रहे, ये मुसीबत और ज्यादा रहे ताकि सवाब बढ़ता रहे। यही ज़ुहद है, यही तक़वा है।
हम लोग चाहें कि मुसीबत जल्दी खत्म हो जाए, मगर जो जाहिद है, मुत्तकी है आला किस्म का, वो ये चाहेगा मुसीबत और बढ़े, जितनी बढ़ती जाएगी सवाब लिखा जाता रहेगा तो आमाल ज्यादा होंगे। ये ज़ुहद है, ये तकवा है। तो ये मुत्तकी की, जाहिद की पहचान है। हम लोग मुसीबत में दुआ करते हैं, बेशक वो शरीयत के खिलाफ नहीं है, दुआ करो कि अल्लाह ताला मुसीबत जल्दी टाल दे। ये आम लोगों का तकवा है, आम लोगों की बातें हैं, मगर ईमान जिसका जिस कदर मजबूत होता है उसके मामलात अलग होते हैं। वो कहते हैं ना, हसनातुल अबरार सय्यातुल लिल मुक़र्रबीन, जो अबरार के लिए नेकियां आए वो मुक़र्रबीन के लिए गुनाह हो जाती। अबरार के लिए जो नेकियां आए मुक़र्रबीन के लिए गुनाह है। आप सो रहे हो तो फिर आप दाईं करवट पे सो जाओ, फिर जब एक करवट ज्यादा देर 2 घंटा सोने की वजह से थक जाए तो फिर आप जो है अपनी करवट बदल दो, ये भी बेहतर है। ये आम मोमिनीन का तकवा है कि सोने पे करवटें बदलें, और इसका सबूत अहादीस से भी है। मगर हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मलफूजात में नकल किया है, सूफी वो होता है कि रात को जिस करवट पे सो जाए दूसरी करवट मना है, दूसरी करवट उसके लिए मना है। अच्छा बताइए, करवट क्यों बदलता है? हाउ यू चेंज द साइड क्यों बदलते हैं? इसलिए कि एक साइड में ज्यादा सोने की वजह से खून का जो प्रेस है, खून का जो उभार था वो सारा नीचे की तरफ चला गया। तो अगर एक आप दाईं करवट पे ज्यादा देर तक सोए हो तो ब्लड का, जिस्म का पूरा ब्लड एक तरफ ज्यादा आ गया तो आपका बाजू दर्द करने लगा। ये बाजू, अब आदमी करवट क्यों बदलेगा? रिलैक्स होने के लिए। इस तरह सो गया, चलो अब करवट बदल दे, रिलैक्स होने के लिए, इसलिए करवट बदलता है। तो फिर ये आम लोगों के लिए है कि जिस्म को फुर्ती देने के लिए, रिलैक्स होने के लिए वो करवट बदलता है। मगर सही सूफी को इसका ख्याल नहीं होता है, तो जिसमें सो गया उसी में उठना है, जिस करवट पे सोया है उसे पर उठना है। तुझे जिस्म को फ्री और रिलैक्स नहीं करना है। इसलिए मुजद्दिद अल्फिसानी कहते हैं, सच्चा सूफी वो है जिस करवट पे आंख लगी है उसी करवट पे आंख सुबह खुल जाए। ये उसका तकवा, ये तसव्वुफ, ये ज़ुहद की दुनिया है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। ये होता है। तो लोगों, ईमान जिस कदर मजबूत होता जाता है तो फिर तकवा का डेफिनेशन भी बदलता जाता है, उसकी व्याख्या बदलती जाती है। हम लोगों का तकवा, आम मोमिनीन का तकवा, इमाम मोहम्मद गजाली ने कीमियाई सआदत और वहियाउल उलूम वगैरह में लिखा है, आम मोमिनीन का तकवा यह है कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते रहें, हराम से बचते रहें और नमाजों में सुन्नत मौक़दा और सुन्नत गैर मौक़दात भी अदा करते रहें। ये हमारा तकवा है। और जो माशरे में इससे बड़ा मुत्तकी है उसका तकवा ये कि इन सब के साथ अवाबीन और चाश्त और तहज्जुद भी पढ़ता रहे। ये और फिर और बढ़ते जाओ तो तकवा का मायार बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा कि इमाम आजम का तकवा यह है कि हर रात में 300 और आखिरी वक्त में जब आए तो हर रात में 500 नवाफिल अदा करते हैं। रात में कितनी? 500 नफल नमाज। हम तो 2 जल्दी जल्दी पढ़ के 2 मरतबा घड़ी में देखते हैं कि जल्दी बाहर लारी पड़ी है। तो ये हमारा तकवा है। बेशक ये कोई शरा के खिलाफ भी नहीं है। फर्ज पढ़ लिया, वाजिबात अदा कर लिए, तहरीमात यानी हराम कामों से बच गया, मनहियात से बच लिया, हलाल रिज़्क़ हमारा तकवा है। मगर जो आला है तो फिर उनके लिए तकवा भी अलग किस्म का होता है। ईमान के एतबार से तकवे का डेफिनेशन होता है। जैसे पोस्ट के एतबार से इंसान की शख्सियत पे उसके प्रभावी असर पड़ते हैं। पोस्ट के एतबार से DYSP है, SP है, वो जिस पोस्ट का है वो ज्यादा गुफ्तगू भी नहीं करेगा, वो ज्यादा बोलेगा नहीं। DYSP ज्यादा बात नहीं करेगा। 15 लोग उसकी चैम्बर में आए, समस्या लेके आए हैं, वो सबकी सुनेगा और एक ही शब्द में जवाब देगा, जाओ तुम्हारो काम थई जासे।
वो नहीं कहेगा कि मैं फलां को फोन लगाऊंगा, उसको कहूंगा, ये कहूंगा, नहीं। वो जिस पोजीशन पे खड़ा है, उसका जिस मकाम मनसब और जो उसका ओहदा है, उसी एतबार से उसका किरदार निकलता है। अब डीवाईएसपी जब बाहर आएगा पेट्रोलिंग के लिए या डीएसपी आएगा, तो अगर हमारे सड़क और रास्ते पे गटर छलका गई है तो नहीं बोलेगा कि गटर क्यों छलका गई, अरे वो उसका विभाग नहीं है, वो कॉरपोरेटर का काम है, कॉरपोरेशंस में आते हैं ये, तो वो दूसरा विभाग करेगा। डीवाईएसपी बोलेगा कि गटर छलकाई गई से, नर टूटी गई से, वो उसकी पोस्ट पे नहीं है। और अगर ऐसा करता है तो एक अक्लमंद आदमी बोलेगा कि डीवाईएसपी को कानून पता नहीं है, जिस पोस्ट का है उस पोस्ट में ये नहीं आता है, ये अपनी इज्जत खुद गंवा रहा है। तो मकाम और मनसब जिस तरह बढ़ते जाते हैं तो उस तरह उसके किरदार भी अलग हुआ करते हैं। आम मोमिनीन का तकवा यह है, मगर जो आला है उनका तकवा यह है। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक साहब ने कर्ज लिया था और ज्यादा गर्मी थी, तो इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साया हासिल करने के लिए एक दीवार के करीब जा ही रहे थे। पता चला ये उस साहब का मकान है जिससे मुझसे कर्ज लिया है, ये उसका मकान है जिसने मुझसे कर्ज लिया है। दूसरे साहब तो उस मकान की दीवार में साया था, दीवार का जो छांव था, साया था, साये में खड़े हो गए धूप से बचने के लिए। इमाम आजम धूप में खड़े, कहा हुजूर ये क्यों? कहा इस आदमी ने मुझसे कर्ज लिया है, अब जब कर्ज लिया है तो उसके मकान की दीवार के साये से फायदा हासिल करना, कहीं सूद ना हो जाए, कहीं सूद ना हो जाए, इसलिए उस आदमी के मकान की दीवार के साये से फायदा भी हासिल न किया। उनका तकवा, ये क्या है? उनका तकवा है कि मकान की दीवार से साया भी हासिल नहीं किया। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने यही आज किया। मर्तबे बढ़ते जाते हैं तो फिर तकवे का मायार बढ़ता जाता है। यही है हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन। अबरार के लिए हसनात है, मुक़र्रबीन के लिए सय्यात है, उनके लिए गुनाह है। तो ये उनकी बात अलग है, हमारा तकवा यही है। यहाँ हमारे ही तकवे की एक शिक है। पहली जो चीज है वो हमारे लोगों का, आम लोगों का तकवा है। हमारे पास जो चीजें हैं उस पे भरोसा ना रहे, रब के दस्ते कुदरत में जो चीज है उस पे भरोसा रहे। तो यही है। अन इब्न अब्बास क़ाला कुन्तु खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या गुलाम अहफ़िज़िल्लाह यहफ़िज़ुक अहफ़िज़िल्लाह तजिदहु तुजाहिद व इज़ा सअलता फ़सअलिल्लाह व इज़ा इस्तंता फ़स्तइन बिल्लाह व अलम अन्नल उम्मता लौ जमअत इज्तमअत अला अन यनफ़उका बिशैइन लम यनफ़उका इल्ला बिशैइन क़द कतबल्लाहु लक वलिज्तमअू अला अन यदुर्रुक बिशैइन लम यदुर्रुक बिशैइन क़द कतबहुल्लाह इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक वरुफ़ियतिल अक़लाम वहफ़्फ़तिस सुहूफ़ रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी। हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैं एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था, हुजूर के साथ चल रहे थे। उम्र कम है और सरकार आगे हैं और ये पीछे हैं। अब खादिम पीछे रहेगा तो थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करम फरमाते हैं, छोटों पर भी शफकत है। ऐसा नहीं कि अब बड़े हैं तो उन्हीं से बात करनी, छोटों से बात नहीं करनी। हुजूर छोटों से भी इतनी मोहब्बत से बात करते हैं, हर बच्चा ये समझता था हुजूर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हुजूर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अनस बिन मालिक कौन की माँ लेके आए थे? उम्मे सुलैम। अब कहाँ अनस बिन मालिक एक छोटे से लड़के हैं, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो है इतनी मोहब्बत फरमाते थे, या गुलाम या बुनैया, ए लड़के ए बेटे इधर आ। अब सरकार जिसे बेटा कह दे, लाला हुजूर जिसे बेटा कह दे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक मर्तबा मैं सालन का कटोरा, हुजूर ने कुछ चीज दी थी तो मुझसे गिर गई, वो चीज टूट गई, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जलाल में आएंगे, न जाने हुजूर क्या इरशाद फरमाएंगे।
कहते हैं जैसा सोचा था उसके खिलाफ हुआ। हुजूर ने शफकत से हाथ फेरा और हुजूर ने इतनी तसल्ली दी कि डरता क्यों है, ये तो होता ही रहता है, ये तेरी जिम्मेदारी में नहीं है, मैं तुझे काम दिया है, तूने किया, अब तूने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा। ये पूरा मतलब उसका खुलासा असली हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ। इतना जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। हजरत अनस बिन मालिक छोटे हैं मगर दिल मजबूत हो गया। अब छोटों से शफकत फरमा, अब जगह जगह डांटते रहे, भाई इधर आ, उधर बैठ, छोटों, ये इससे क्या होता है, बच्चों का हौसला टूट जाता है। उनका हौसला, उनसे मोहब्बत कर, उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम हमारी सफ में खड़े हो, तो फिर उनका हौसला बुलंद होगा। तो फिर बचपन ही में अपने आप को कुछ समझने लगेगा तो उसके दिमाग और उसके जो है हौसला तो जवानों की तरह उसके हौसले होंगे, तो फिर कुछ कर पाएगा। अब बचपन ही से डांटता रहा तो अक्लमंद लोग कहते हैं बच्चों को ज्यादा डांटने से भोर बन जाते हैं, यानी बुज़दिल बन जाता है बच्चा, फिर वो काम नहीं करता है, डर के मारे ही सब काम करेगा, खुद से नहीं करेगा। बच्चों को डराना नहीं चाहिए, उन्हें समझाओ मोहब्बत से, प्यार से। अगर कोई गलती हो तो उसे समझाओ कि बेटा ये नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। 2 बार 4 बार हमेशा उनकी गलती पर उन्हें बैठ के समझाते रहो, इससे पता चलेगा उनको भी मेरा भी कुछ मकाम है, मेरा भी कुछ मकाम है। तो फिर बच्चों को मोहब्बत करनी चाहिए। और यही है हुजूर फरमाते हैं कि मन लम युअज़्ज़िम कबीरना वलम युवक्किर सगीरना वलम युअज़्ज़िम कबीरना लैसा मिन्ना। हुजूर कहते हैं जो बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों पे शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं है, लैसा मिन्ना, हम में से वो नहीं है। तो बच्चों को मोहब्बत से, प्यार से। कुछ लोगों की आदत होती है जहां बच्चा देखा, ए इधर बैठ, उधर बैठ, उसको डांटते रहे। ये बात आराम से भी बोली जा सकती है, मकसद दोनों है, जबान का फर्क है ना भाई, बात एक ही है, मगर जबान को वो आप ऐसे बोलोगे तब भी वो बच्चा ही काम करने वाला है। अगर आप नरमी से बोलोगे तब भी ये काम होने वाला है। तो बेहतर ये कि नरमी का पहलू इख्तियार करो, क्योंकि उसका पॉजिटिव नतीजा है। एक बादशाह ने एक काहिन को बुलाया था, क्या मेरी हस्तरेखा देख, देख मेरा सितारा देख। तो काहिन आया, कहा बादशाह तुम्हारा सितारा बता रहा है तुम्हारे सब घर वाले मर जाएंगे, तुम ही रहोगे, तुम्हारे सब घर वाले मर जाएंगे, तुम ही रहोगे। बादशाह को गुस्सा आया, मेरे सब घर वाले मर जाएंगे, कत्ल कर दो इसको। दूसरे काहिन को बुलाया, दूसरे ने क्या कहा, बादशाह सलामत, आपकी रेखा बता रही है, आपका सितारा बता रहा है, आप अपने खानदान में सबसे ज्यादा जियोगे। बात दोनों एक ही है, बात दोनों एक ही है, मगर उसको तरीका नहीं आया बोलने का तेरे खानदान वाले सब मर जाएंगे तेरे सामने। ये इस तरह बोला, बादशाह गुस्सा हुआ, कत्ल करवा दिया। और दूसरा भी वही बोल रहा है मगर अंदाज अच्छा है, बादशाह सलामत, आप अपने घर वालों में सबसे ज्यादा जियोगे, इनाम पा गया। बात एक ही है मगर बोलने का अंदाज अलग होता है, इसलिए जबानों को बेहतर रखो। हुजूर फरमाते हैं जो जबान और उसकी जो दोनों कदम के दरमियान है शर्मगाह, हुजूर कहते हैं जो जबान और शर्मगाह की मुझे हिफाजत की जमानत दे दे, मैं पैगंबर उसे जन्नत की जमानत दे रहा हूं, मैं उसे जन्नत की जमानत। तुम जबान और अपने शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दो, पैगंबर तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहा है। इसलिए कि यही है, इसी से सारे मामलात होते हैं। और शहवत, शर्मगाह, उसी से गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं। ये दोनों पे अगर इंसान का कंट्रोल आ गया, तो इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है वो फरिश्ता इनकी हिफाजत से फरिश्तों की सब पे खड़ा हो जाता है, वो इंसान फरिश्तों के सब में खड़ा हो जाता है इन सारी चीजों की वजह से। तो अब यही है। खैर, तो हजरत इब्ने अब्बास अब छोटे हैं मगर देखिए क्या हुजूर का मकाम और मनसब क्या है। ये छोटे हैं इब्ने अब्बास, मगर हुजूर किसी को भी साथ में लेकर चलो मेरे साथ, किसी को भी साथ में ले लिया। अब ऐसा नहीं कि मैं इमाम हूं तो मैं अपने लेवल ही का साथ में लूंगा कि वही मेरे साथ चले,
बच्चा नहीं चले, अरे कोई भी हो सबको मोहब्बत देनी है। और इस्लाम का तो मिजाज ही ऐसा है। और किसी शायर ने कहा था, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हम साये के आंगन तक साया जाए। ये इस्लाम का मिजाज है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को ले लिया, छोटे हैं तो कहते हैं कि अब देखिए बड़े को भी नसीहत करनी है, छोटे को भी नसीहत करनी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं कुन्तु खल्फा रसूलिल्लाह, मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दिन पीछे था, एक दिन सरकार के पीछे चल रहा था। क्या हुआ? फ़क़ाला, आका फरमाते या गुलाम, ए बच्चा, या गुलाम, ए बच्चा, ए लड़के, सुन, अहफ़िज़िल्लाह यहफ़िज़क, अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। हुकूकुल्लाह की हिफाजत कर। हुकूकुल्लाह, नमाज, रोजा, ज़कात, अल्लाह ने जो वाजिबात फराइज हम पे आयद किया है, अल्लाह के उन वाजिब फराइज करदा इबादत को बजा ला। अल्लाह के हुकूक की तू हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। बताओ, जो नमाज की हिफाजत करता है, नमाज उसकी हिफाजत करती है। अब कहते हैं अहफ़िज़िल्लाह यहफ़िज़कल्लाह, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेगा। अहफ़िज़िल्लाह, अल्लाह के हुकूक यानी अल्लाह हुकूकुल्लाह की हिफाजत कर, तो फिर क्या होगा? तजीदुहु तुजाहिद, तो फिर ऐसा होगा कि तू अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करेगा तो फिर अल्लाह को अपने सामने पाएगा, यानी उसकी मदद, तू अल्लाह की मदद को सामने पाएगा। जाहिर बात है, ये वक्त पे अल्लाह के बुलावे पे आ जाता है, तो जब इसके ऊपर मुसीबत पड़ेगी तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। 5 वक्त मुअज्जिन अल्लाह का मुनादी है, कासिद है, मुनादी है, 5 वक्त आवाज देता है, हय्या अलस सलाह, आ मुसलमान नमाज की तरफ, तेरा रब बुला रहा है। तू जब रोजाना 5 वक्त अल्लाह के बुलाने पे उसके घर में आ जाता है, तो जब तुझ पे मुसीबतों का अंबार लगेगा और तब तू अल्लाह को पुकारेगा तो मदद नहीं आएगी। जब तू 5 वक्त आ रहा है तो कभी तुझ पे जब मन पड़ेगी तो तेरे पुकारने से पहले मदद रब्बी ताला आ जाएगा। तजीदुहु तुजाही, अपने सामने अल्लाह को पाएगा, यानी अल्लाह की मदद अपने सामने पाएगा। जैसा तू अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर रहा है, फिर देख अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला हिफाजत करता है बंदे की। अब वही है सुफियान सूरी का वाकया मैं अक्सर अर्ज करता हूँ। बादशाह के दरबार में जाकर बादशाह को कहा था, ए बादशाह, अल्लाह से डर, तुझे हिसाब 2 गुना लिया जाएगा। हम तो 1, तुम्हें 2, इसलिए कि तुझे तेरा भी हिसाब देना है और इस सारी रियाया का भी हिसाब देना है। आज कुर्सी पे बैठने का शौक बहुत होता है, ओहदा, पोस्ट, तो फिर उसका हिसाब भी इतना कड़वा होगा। बता किसके समाधान में कहां गलत पक्ष लिया था, किसका कितना खा के किसके फेवर का फैसला किसको दे दिया था, कहां इंसाफ से काम लिया, कहां पर रिश्वत से काम लिया। 2 गुना हिसाब होगा, बड़ा सख्ती से होगा। अब सुफियान सूरी ने बहुत बोला बादशाह को, बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए, चले गए मक्का शरीफ हज करने, उम्रा करने। बादशाह के कान भरे, का हुजूर वो एक आम आदमी वो आपको इतना कुछ बोल गया। बादशाह को गुस्सा आया कि चलो उसको कत्ल करो। निकले, हरम की हद में पहुंच रहे थे, गुलाम एक नौकर आकर सुफियान सौरी को कहता है, हुजूर बादशाह के दरबार में जो आपने एलाए कलमतुल हक किया उसके लिए बादशाह गुस्सा होकर आपको कत्ल करने आ रहा है, चले जाइए, कहीं भाग जाइए। हजरत सुफियान सौरी कहते हैं, अल्लाह की जमीन से कहाँ जाऊंगा और अल्लाह ही के घर में हूं, इससे बेहतर कौन सी जगह है, इससे बेहतर कौन सी जगह है जहाँ हिफाजत की जाए। कहा, गिलाफ काबा पकड़ा और गिलाफ काबा पकड़ के कहते हैं, मौला तेरे घर में हो, तेरा मेहमान हो, और मेहमान पे मुसीबत आए तो मेजबान की जिम्मेदारी है।
मेजबान अपने मेहमान को रुसवा नहीं करता है। और मौला तूने मुझे दोस्त बनाया है, तो अब तेरे ही घर में तेरे ही दोस्त पर कोई दुनियादार हमला कर जाए तो फिर दोस्ती कैसी, तो फिर दोस्ती कैसी। अल्लाह अल्लाह इतना कहा। बाद में थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, खबर दे हुजूर बादशाह हरम की हद में दाखिल हो रहा था, पांव में पत्थर लगा, गिरा, वो वहीं मर गया, वहीं मर गया। अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करो, दुनिया के जिस कोने में रहोगे अल्लाह हिफाजत करेगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। तो यही होता है। सरकार कह रहे हैं अरे बच्चे अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। और अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, तजीदुहु तुजाहिक, और तो अल्लाह ताला को तो अपने सामने, यानी मदद अल्लाह की सामने पाएगा। वइज़ा सअलता, और जब तू मांगे फसलिल्लाह, अल्लाह ही से मांग। अब इसके आप ये मत समझिएगा कि अब वलियों से मांगना शिर्क हो गया, कि अब नबियों से नहीं। हदीस में आया है अल्लाह ही से मांग। अल्लाह से मांगने का मतलब यही है कि किसी से भी मांग, तेरा यकीन ये होना चाहिए कि देता अल्लाह ही है। चाहे गौस से मांग, चाहे ख्वाजा से मांग, चाहे मुस्तफ़ा जाने रहमत से मांग, ये सारे दरबार हैं जिनके पास अल्लाह का खजाना है। हकीकी देने वाला अल्लाह है, तकसीम करने वाले मुस्तफ़ा हैं। आका फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं ही तकसीम करता हूं, मैं ही। अब हर कोई आदमी वहां पार्लियामेंट में जाकर अपना वेतन लेता है क्या है? हमारे जो हुकूमत की तरफ से जो वजीफा मिला, या हमारे जो हम डायरेक्ट पार्लियामेंट में जाके, उसके लिए महकमे कायम हैं, बैंक्स हैं, उसके लिए और सारे हैं। आपको जो है फुला जगह जाना है, हुकूमत की तरफ से मैन जो है प्रधान या मुख्यमंत्री या सीएम पीएम की तरफ से जो फंड आता है, वो फंड फुला जगह दिया जाएगा, फुला जगह ब्रांच लगाई जाती है, वहां से तुम्हें कवानीन और सारे रूल्स को फॉलो करके वहां से लेना है। अब वहां से अगर वो फंड लेता है तो फिर आया वहीं से है, मगर वसीले ये बने, सब कोई पार्लियामेंट में जाकर चिल्लाएंगे क्या? अब वही देता है। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तकसीम करने वाली है, मगर हकीकी देने वाला अल्लाह ही है। और तकसीम मुस्तफ़ा कहते हैं देता रब रसूल पाक के सदका में। अब कोई हुजूर से मांग रहा है तो ऐसा समझो कि वो अल्लाह ही से मांग रहा है। कोई गौसे आदम से मांग रहा है तो अल्लाह ही से मांग रहा है। कोई ख्वाजा से मांग रहा है, हकीकत में अल्लाह ही से मांग रहा है। क्यों? ये अल्लाह के खजानों के दुनिया में मालिक हैं, अल्लाह इन्हें देता है, और ये लोग अल्लाह का खजा बंदों में तकसीम फरमाते हैं। यही है, अल्लाह ही से मांग। तो वहां भी अगर ये पढ़ेगा तो अपना मसला निकालेगा, क्या देखा रसूल से मांगना शिर्क है, देखो ये हदीस में आया है, वो गलत पट्टी चढ़ाएगा। अल्लाह ही से मांग, यानी तेरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही देता है। रब है मोती, ये है कासिम। आल हजरत कहते हैं रब है मोती, रब है मोती, ये है कासिम। रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौतर, सारी कसरत पाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। कहे तो रजा से खुश हो खुश रह, मुज्दा रजा का सुनाते ये हैं। अब वुजू ही देते हैं। तो अब जब मांगे तो अल्लाह ही से मां फस्तअनता, और जब मदद तलब करे फस्तअन बिल्लाह, अल्लाह ही से मदद तलब कर। वालम, और यकीन कर ले, अन्नल उम्मता लौ इज्तमात अला अन यनफऊका बिशै, अगर सारी दुनिया इस बात पे जमा हो जाए कि तुझे नफा पहुंचाए, लम यनफऊक, तुझे नफा नहीं पहुंचा सकती, इल्ला बिशै, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है, उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। वलिज्तमाओ, अगर सारे दुनिया के लोग इस बात पे जमा हो जाए, अन यदुरुका बिशै, कि किसी चीज के जरिया तुझे नुकसान पहुंचाए, लम यदुरुक, तुझे नुकसान दुनिया नहीं पहुंचा सकती, इल्ला बिशै कद कतबल्लाहु अलैह, मगर उतना ही जितना अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया है। सारी दुनिया जमा हो जाए मगर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर रब ने, अगर सारी दुनिया फायदा पहुंचाना चाहे,
फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर रब ना चाहे। रब ना चाहे, अगर रब ना चाहे तो तुर्की का वो प्लेन कितना 1000 किलोमीटर ऊपर था, ऊपर से क्रैश होकर किसी आइलैंड में गिरा था, जजीरे में गिरा था। कुछ सालों पहले बहुत न्यूज में आया था, पढ़ा होगा। कितने सारे यात्री उसमें, बल्कि सब पायलट, एरोस्टेट्स और यात्री सब मर गए। ऊपर हजारों मीटर के ऊपर से जब नीचे गिरा वो प्लेन, हवाई जहाज, तो सब मर गए, मगर एक 2 साल का बच्चा जिंदा रह गया था। एक 2 साल का बच्चा, और 1.5-2 महीने के बाद हवाई यंत्र यानी हवाई खाता जो है उसको जो है रडार के जरिए किसी तरीके से 2-2.5 महीने के बाद मालूम हुआ कि प्लेन कौन सी जगह पे क्रैश होके गिरा था। 2-2.5 महीने के बाद वो बच्चा जिंदा किनारे पे खेल रहा था। ये तो बहुत सुर्खियों में आया था, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको कुछ सालों पहले पता होगा। अब रब ना चाहे तो उतनी ऊपर से गिरकर भी बंदा, छोटा सा बच्चा मर नहीं सकता है। अगर रब न चाहे तो कई महीनों तक किनारे पे लाशों के सामने अकेला 2 साल का बच्चा जिंदा रह सकता है, अगर रब चाहे तो। ये अगर ये फार्मूला समझ में आ गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। यही कहते हैं, अगर सारी दुनिया इस बात पे जमा हो जाए, अन यदुरु का विषय, अगर तुझे नुकसान पहुंचाए तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती मगर उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया है। जब खैबर का दिन था तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को भेजे, फारूक आजम को भेजे, खैबर फतेह नहीं हुआ। तीसरी मरतबा सरकार कहते हैं, कल मैं खैबर का झंडा ऐसे इंसान के हाथ में दूंगा जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने फरमाया, लोग खेमे में चले गए, सहाबा तो बेचैन है कि कल जिसके हाथ पे सरकार खैबर का झंडा देंगे, खैबर उसी के हाथ पे फतेह होना है। सहाबा सोचने लगे, काश सुबह मेरा नाम आए। सनद दे दिए ना सरकार ने, ऐसे आदमी को दूंगा अल्लाह रसूल से, वो तो मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सनद। तो अब जो है बेचैन हो गए, कौन होगा कौन होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कोने में बैठे हैं, उनकी आंखों में दर्द है, आशुब चश्मा है, आंखें खुली नहीं रही है, झंडा क्या लेंगे। किसने कहा अली, ऐसा कहा सरकार ने। कहा सुभान अल्लाह, कौन खुश नसीब होगा। कहा अली, हो सकता है तुम ही रहो। हजरत अली कहते, मेरे तो आंखों में दर्द खुल भी नहीं सकती और मैं खैबर का झंडा संभालूंगा। मगर फौरन मौलाए कायनात एक जुमला कहते हैं, अगर इन्नल्लाह युती ला मानिया लह, अगर अल्लाह अता करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। व इन मना फला योता, अगर रब ही न देना चाहे तो कोई दिलवा नहीं सकता। तो भले आंखों में दर्द है, मगर अगर मेरा ही नाम लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत इस सादत मंदी से अली को रोक नहीं सकती है। अगर मेरा नाम नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत ये सादत अली को दिलवा नहीं सकती। अकीदा बता डाला, हुजूर का पावर बता डाला। और सुबह हुआ ही यही, अली ही नहीं आए, सब आ गए। क्या हुआ, आंखों में दर्द है, बुलाओ। बुलाया, सरकार ने लुआब दहन दे दिया। अली, अल्लाह रसूल तुझसे मोहब्बत करते हैं और तू भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। जा, ये खैबर का फतेह का झंडा अल्लाह तेरे हाथ पे खैबर फतह करेगा। खैबर फतेह हो गया, खैबर भी फतेह हुआ, आंखों का दर्द भी चला गया और सनद दे दी, ये तो मोहब्बत करता ही है। अरे अल्लाह रसूल भी अली से मोहब्बत करते हैं। बताइए, यही है, यही अकीदा है। तो अब जो है तो यही हदीस, और कहते हैं रूफियतिल अक़लाम, कलम उठा लिया गया, वहफ़्फ़तिस सुहूफ़, और कहते हैं कलम उठा लिया गया, यानी जो लिखना था कलम ने लिख दिया, कलम उठा लिया गया, कलम सूख गया और दफ्तर खुश्क हो चुके। यानी अब बार बार लिखा नहीं जाएगा लोहे महफूज में, एक ही बार सब लिख दिया गया। क्या होना है, सारी तहरीर हो गई और कलम उठ गया है, यानी कलम रुका दिया गया और जो ये दफ्तर खुश हो गया। जो होने वाला है वो सारी चीजें अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर लिख डाली।